हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं और यह प्रश्न शिक्षण कला से संबंधित है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इन डैश थिंकिंग ए चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ ऑफ लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। ए में है सृजनात्मक, बी में है सौंदर्यबोध, सी में है अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, फिर डी में है तार्किक लॉजिकल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, तार्किक लॉजिकल। क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा जो है डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ हो जाएगा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का मूल्यांकन कोई भी बच्चा जो है करता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। द टास्क इन विच ऑफ द चिल्ड्रेन गेट एक्सपीरियंस व्हील इंजॉइंग देमसेल्फ इज नो एज। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए में है ड्रिल और अभ्यास कार्य, फिर बी में है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, फिर सी में है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, फिर डी में है समस्यात्मक प्रकार का कार्य। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, यानी बच्चा उस कार्य को कर रहा है और स्वयं आनंद ले रहा है और अनुभव प्राप्त कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाएगा। ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लर्निंग। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए में है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, फिर बी में है लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती है, फिर सी में है गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, फिर डी में है अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है आप लोग बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन राइट होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो है गणित सीख सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है। एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सेड इन मैथमेटिक्स। प्रत्येक व्यक्ति जो है गणित सीख सकता है और वह सफल भी उसमें हो सकता है। और बी ऑप्शन में कहा जा रहा है, लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती है। ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर डी है अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ए में है छात्र के विकास की निगरानी करना, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ, फिर बी में है निर्देशक निर्णय लेना, फिर सी में पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, फिर डी में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है, कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। इसमें नॉट है, आप लोग देखिए नॉट लगा हुआ है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ये ऑप्शन राइट होगा, छात्र के विकास की निगरानी करना ये जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है निर्देशक निर्णय लेना, तो ये ऑप्शन मूल्यांकन उद्देश्य में है होगा। मूल्यांकन उद्देश्य में जो है निर्देशक निर्णय लेना ये सही होगा, परंतु क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। और फिर सी में कहा जा रहा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, तो ये भी सही है, मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। फिर डी में है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, तो ये भी सही है, रैंकिंग करना जो है प्रदर्शन के आधार पर भी सही है। सिर्फ ए ऑप्शन है तो सही होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो छात्र के विकास की निगरानी करना जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा। ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बैठेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज। ए में है बच्चों की समझ में अंतर जानना, बी में है माता पिता को प्रतिक्रिया देना, फिर सी में है प्रगति रिपोर्ट भरना, फिर डी में है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द इन टर्म एग्जामिनेशन। तो ये ऑप्शन राइट होगा, बच्चों की समझ में अंतर जानना, क्योंकि कहा जा रहा है क्वेश्चन में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नैदानिक परीक्षण में जो है बच्चों की समझ का पता लगाया जाता है, कौन सा बच्चा जो है किस तरीके से समझ रहा है। तो बच्चों की समझ में अंतर जानना सही होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। फिर बी में कहा जा रहा है माता पिता को प्रतिक्रिया देना, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में प्रगति रिपोर्ट भरना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना या फिर बनाना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों की समझ में अंतर जानना, क्योंकि नैदानिक यानी डायग्नोस्ट में होता है क्या कि बच्चों की समझ में जो है बच्चों किस तरह से समझ रहा है बच्चा, उसके बारे में पता लगाया जाता है और उसके अंतर को समझा जाता है। तो ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है डैश रिमीडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर। ए में है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, टीचिंग द होल क्लास, फिर बी में है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, फिर सी में है खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, टीचिंग इन प्लेवे मेथड, फिर डी में है कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है रिमीडियल टीचिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिमीडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसमें, तो कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और कठिनाइयों का पता जो है बच्चा जो है किस कारण से नहीं समझ पा रहा है वह नैदानिक शिक्षण में किया जाता है। नैदानिक में किया जाता है कि बच्चा जो है किस कारण से नहीं समझ पा रहा है, और उपचारात्मक में जो है सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जाता है, बच्चा जो है किस तरह से सीखेगा उसके बारे में पता लगाया जाता है और फिर उस तरह से किया जाता है, बच्चे को शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल्स इन। ए में है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, फिर बी में है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, फिर सी में है समस्या समाधान कौशल का विकास करना, फिर डी में है विश्लेषणात्मक योग्यता पोषित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग को बताना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है तो समस्या समाधान कौशल का विकास करना। सी ऑप्शन राइट होगा। ए में है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी में है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है विश्लेषणात्मक योग्यता पोषित करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है एक समान बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह बच्चे में निम्नांकित के लक्षणों को इंगित करता है। ए में है डिसलेक्सिया, बी में है डिस्ग्राफिया, फिर सी में है डिसकैलकुलिया और डी में है डिस्प्राक्सिया। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समान बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। जो बच्चा है समान बुद्धि का बच्चा वह भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह बच्चे में निम्नांकित के लक्षणों को दर्शाता है। तो डिसलेक्सिया के लक्षणों को जो है दर्शाता है, और डिस्ग्राफिया जिसमें जो है बच्चा को जो है लिखने संबंधी परेशानी होती है, किसी भी चीज़ को लिखने में परेशानी होती है, जैसे पेंसिल या पेन पकड़ने में परेशानी हो। और डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधी विकार, गणितीय संबंधी विकार हो तो डिसकैलकुलिया होगा, गणितीय संबंधी विकार। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है करके सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ड ऑन। ए में है निगमन विधि इंडक्टिव मेथड, बी में है परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, फिर सी में है संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड, फिर डी में है विश्लेषण विधि एनालिसिस मेथड। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड करके सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, तो परियोजना विधि जो है करके सीखने पर आधारित है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है सीखी गई क्रिया का अनसमान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन में है अधिगम लर्निंग, बी में है अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फिर सी में है परिपक्वता मेच्योरिटी, फिर डी में है अध्ययन स्टडी। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अधिगम स्थानांतरण, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है सीखी गई क्रिया का अनसमान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहा जाएगा। सीखी गई क्रिया का अनसमान परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कुछ कहा जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है। बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है उसका मुख्य गुण क्या है। ए में है छात्र जो कहे उस अनुसार पढ़ाना चाहिए, फिर बी में है छात्रों की उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, फिर सी में है छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना चाहिए, फिर डी में है छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार जो है पढ़ाना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि में। ए में है छात्र जो कहे उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षण विधि में। फिर सभी छात्र सभी तरह से कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में है छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना चाहिए, नहीं ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी में है छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसमें कहा जा रहा है छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार जो है पढ़ाना चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है, सबसे कम महत्वपूर्ण जो है कारक है। द लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग इज। ए में है छात्रों को दंड देना चाहिए, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, फिर बी में है छात्रों को गृहकार्य देना चाहिए, फिर सी में है सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, फिर डी में है व्याख्यान देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, छात्रों को दंड देना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो जो ए है सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो छात्रों को दंड देना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है छात्रों को गृहकार्य देना चाहिए, तो देना चाहिए। फिर सी में सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, तो ये भी सही है। फिर डी में है व्याख्यान देना चाहिए, ये भी सही है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन राइट होगा, छात्रों को दंड देना चाहिए, तो ये सही होगा। छात्रों को जो है दंड नहीं दिया जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता है। फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड इज। ए में है आर्मस्ट्रॉन्ग, बी में है फ्रॉबेल, सी में है डीबी और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, फ्रेडरिक फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बैठेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है। बीच फीस ऑफ लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड शो बैकवर्डनेस। ए में है तीव्र फास्ट, बी में है मंद स्लो, फिर सी में है औसत एवरेज, फिर डी में है बहुविध मल्टीपल। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी राइट होगा, मंद स्लो, यानी पिछड़ापन बालक के सीखने की मंद गति, पिछड़ापन बालक के सीखने की मंद गति का द्योतक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।